जून की रात अचानक आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकती है और फिर होता है रैप्चर, यानी वो पल जब धरती पर इंसानों का आखिरी फैसला होता है। जिनके कर्म अच्छे थे वो ऊपर बुला लिए जाते हैं और बाकी उन्हें नीचे यानी नरक की गहराई में फेंक दिया जाता है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से, इज़राइल, जो अपने बॉयफ्रेंड केनन के साथ एक खौफनाक कल्ट से भाग रही होती है। लेकिन ये कोई आम कल्ट नहीं था दोस्तों, यहाँ बोलना ही पाप माना जाता है। हाँ, जो भी इसमें शामिल होता है उनके वोकल कॉर्ड्स निकाल दिए जाते हैं और गले पर एक क्रॉस का निशान बना दिया जाता है, जैसे कि अब इज़राइल के गले पर दिखता है। जंगल में छुपकर इज़राइल कुछ बेरीज से ब्रेसलेट बना रही होती है केनन के लिए, पर तभी किसी की आहट वो फौरन चौंकती है, देखती है कोई आग जला रहा है, जो बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि इससे कल्ट वाले उन्हें ढूंढ लेंगे। वो आग बुझा देती है और केनन को ब्रेसलेट पहना देती है, पर तभी विसल की धुन, वही धुन जिससे कल्ट के लोग एक दूसरे से बात करते थे। अब सब कुछ साफ है, उन्हें ढूंढ लिया गया है। दोनों भागकर पेड़ के पीछे छुपते हैं, पर केनन को यह तरीका सही नहीं लगता, इसलिए वो अलग होने का फैसला करता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दो गाड़ियां आती हैं, एक में केनन को, दूसरी में इज़राइल को बैठा लिया जाता है और दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। इज़राइल को एक जगह लाया जाता है जहां रोज किसी न किसी को बलि चढ़ाया जाता है। वहां कल्ट लीडर जोसेफीन पहले से एक काली कुर्सी पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। इज़राइल उसकी आंखों में देखती है, जान की भीख मांगती है, पर जोसेफीन के चेहरे पर तो कोई दया नहीं। वो इज़राइल के पैर में गहरा कट मारती है, तेज खून बहता है और तभी ऊपर से आते हैं वो प्राणी जो रैप्चर में नीचे फेंके गए थे, जले हुए, बदसूरत और भयानक। ये वही है जिन्हें देखकर कल्ट के लोगों ने बोलना छोड़ दिया था, ताकि अगली बार उन्हें भी ऊपर रखा जाए, नीचे न फेंका जाए। अब एक जलता हुआ प्राणी इज़राइल के खून को सूंघते हुए उसकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी कल्ट के मेंबरों में से एक नया लड़का, जो पहली बार किसी का बलिदान देख रहा था, पीछे मुड़कर देख लेता है कि इज़राइल अपनी रस्सियों से खुद को आजाद कर चुकी है। वह लड़का भागकर इज़राइल के पास आता है, लेकिन इज़राइल एक टुकड़ा लेकर उसके गले में घुसा देती है। खून की धार फूट पड़ती है और तभी वो भूखा राक्षस उस लड़के को झपट लेता है। यहाँ हम साफ साफ देखते हैं कि ये प्राणी इंसानों का मांस नहीं बल्कि सिर्फ खून पीते हैं, लेकिन उसे भी पूरी तरह तड़पाकर जैसे नरक में सजा दी जाती है। उधर बलिदान चल रहा होता है और इधर इज़राइल मौका देखकर भाग जाती है। जब बाकी लोग पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि बलिदान इज़राइल की नहीं, उनके अपने आदमी की हो चुकी थी। इज़राइल भागते भागते एक पुराने रिसर्च सेंटर तक पहुंचती है, जो अब खंडहर बन चुका है। एक वक्त था जब यहाँ इंसानियत की सबसे ऊंची खोजें होती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा, साजिश और सर्वाइवल बचा है। इज़राइल ने जैसे ही पानी पिया, उसे अपने बॉयफ्रेंड केनन की याद आ गई। नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ये ख्याल आते ही वहीं से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की और अपने घायल पैर पर पट्टी बांध ली। लेकिन तभी एक दानव उसे देख चुका था, वो बस कुछ ही दूरी पर था। इज़राइल भागते हुए एक पुराने खंडहर में घुस गई, जो इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ न सूझे। पर जैसे ही दानव ने अंदर झांका, वो लौट गया, क्योंकि अब खून की खुशबू मिट चुकी थी। अब तक इतना तो साफ था कि ये दानव न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, बस सूंघ सकते हैं। अंधेरे के बाद अगली सुबह इज़राइल जंगल में निकलती है और एक खुली जगह पर पहुंचती है जहां कार के टायरों के निशान थे। वो उनका पीछा करते हुए पहुंचती है एक हेल्थ कैंप पर, जहां चारों तरफ थी भयानक सिक्योरिटी। ना कोई अंदर जा सके ना कोई बाहर, लेकिन इज़राइल तो यहीं की भागी हुई है। उसे मालूम था सीक्रेट रास्ता कहाँ है। वो बड़ी चालाकी से उस गुप्त दरवाजे से अंदर घुस जाती है। कुछ ही दूरी पर उसे वो ब्रेसलेट दिखता है जो उसने खुद केनन को पहनाया था, पर अब वो जमीन पर पड़ा है, टूटा हुआ। पास में हथकड़ियां भी थी। क्या केनन को बलिदान कर दिया गया? पर इज़राइल को यकीन है नहीं, वो अभी जिंदा है। तभी सामने से जोसेफीन आ जाती है, लेकिन इज़राइल छुप जाती है एक टेंट के पीछे, जहां जोसेफीन की बूढ़ी मां थी। वो वहां उसे मिलने आई थी और इज़राइल वहीं सांसें थामे छुपी रहती है। सीन शिफ्ट होता है कल्ट के चर्च में। यहाँ है कल्ट की असली लीडर मरियम, एक प्रेग्नेंट लेडी जो मानती है कि हवा के जरिए गॉड उससे बातें करते हैं। वो एक गहरे होल में बैठकर हवाओं को सुनती है
और फिर आदेश देती है जैसे पिछली बार दिया था, इजराइल को खत्म करो। पर जोसेफीन इसमें फेल हो जाती है। मरियम उसे जोड़ का थप्पड़ मारती है, लेकिन उन्हें नहीं पता चर्च के नीचे, ठीक उनके पैरों के नीचे छुपी है इजराइल। गलती से इजराइल से एक हल्की सी आवाज हो जाती है और जोसेफीन ने सुन लिया। वो वहीं हमला कर देती है और इजराइल फिर से भागती है। इस बार जोसेफीन घंटी बजाकर सबको अलर्ट कर देती है। अब पूरा कल्ट जान चुका है इजराइल यहीं कहीं है। इस बीच हमें एक और बात पता चलती है, कल्ट के लोग खाने में चूहे खाते हैं, क्योंकि बाकी सब खत्म हो चुका है और चूहे सबसे ज्यादा है। इजराइल को घेरने की कोशिश होती है, उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, पर कोई भी उसे छू तक नहीं पाती। अब रात हो चुकी है, घना है, पर इजराइल नहीं रुकती। अगर रुक गई तो मारी जाएगी। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है। ड्राइवर बाहर निकलता है और पूछता है, तुम्हें कहीं जाना है? ये पहली बार है जब कोई इंसान बोलता है। वो कोई सर्वाइवर है जो रोड के उस पार रहता है। जैसे उसके जैसे कुछ लोग अब भी जिंदा हैं, पर उनकी संख्या तेजी से खत्म होती जा रही है। इजराइल चुपचाप उस कार में बैठ जाती है। ड्राइवर उससे कई सवाल करता है, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती, और दे भी कैसे, उसके गले में आवाज ही नहीं बची। थक कर वो लाउड म्यूजिक बजा देता है और दोनों कुछ पल के लिए थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, पर यह पल ज्यादा देर का नहीं था। तभी एक गोली सीधी ड्राइवर के सिर में, उसका खून कार की छत पर फैल जाता है। गोली चलाई थी कल्ट के एक मेंबर ने। वो खुद भी उड़ गया और कार भी क्रैश हो गई। इजराइल, जो मौत के मुंह से बार बार वापस लौट रही थी, अब एक बार फिर खतरे के बिल्कुल करीब थी। वो घायल मेंबर जो कार क्रैश में बच गया था, उस पर हमला करता है, लेकिन उसका पैर टूटा हुआ था, इसलिए ज्यादा वार नहीं कर पाया। इजराइल ने उसकी बंदूक से उसे शूट कर दिया, बहुत बेरहमी से। पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वो आगे बढ़ी और कुछ ही कदम बाद वो उसे मिल गया, उसका केनन। वो पेड़ के नीचे बैठा था, थका हुआ, उदास। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक जाल था। जैसे ही इजराइल उसके पास पहुंची, पीछे से एक मेंबर उसे शूट करने ही वाला था। इजराइल ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तेज हवाओं की वजह से उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। अब बस एक ही उम्मीद थी, भाग जाना। रस्सी के सहारे इजराइल ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसका घाव फिर से खुला, खून टपकने लगा और फिर चारों ओर से दानव आ गए। उन्होंने उस मेंबर को पकड़कर पहले उसका सिर पेड़ पर मारा, फिर खून को पेड़ से चाटते रहे, फिर उसका सिर उखाड़ कर ले गए और बाकी शरीर के टुकड़े खा गए। ये दानव भूख से पागल हो चुके हैं। ये सब कुछ इजराइल की आंखों के सामने हो रहा था, और अब एक दानव केनन को भी खींच कर ले गया। उसका प्यार, उसकी जान, उसकी दुनिया, सब छिन गया। अब उसके पास बचा क्या था? अब सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। इजराइल ने सीधा रुख किया उसी कल्ट कैंप की तरफ। सबसे पहले उसने विसल किया, जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान दूसरी ओर चला गया। वो सीधा पहुंची चर्च के अंदर, जहां बैठी थी मरियम, इस सब की जड़। इजराइल उसे देखती है, पर वो प्रेग्नेंट है, इसलिए एक पल को रुकती है। पर मरियम नहीं रुकी। उसने इजराइल पर वार कर दिए लगातार। इजराइल बेहोश होने लगती है। एक आखिरी कोशिश करती है, पर नाकाम। अब ये लोग उसे पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। उसके मुंह पर खून लगाया गया और फिर ले जाया गया एक कब्रिस्तान, एक कॉफिन में डालकर जिंदा गाड़ दिया गया। लेकिन जब इजराइल की आंख खुलती है, उसे एक सुरंग दिखाई देती है। वो उसमें घुस जाती है। चारों तरफ सिर्फ इंसानी हड्डियां और सन्नाटा, और तभी एक दानव सामने आ जाता है। और जैसे ही वो उसे सूंघता है, उसके नाखूनों पर लगे मरियम के खून की गंध से वो पीछे हट जाता है। क्या मरियम का खून इन राक्षसों के लिए जहर है? अब इजराइल को समझ आ गया, उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, सबको खत्म करना। बाहर निकलकर सीधा पहुंचती है जोसेफीन की बूढ़ी मां के टेंट के पास। बिना कुछ सोचे आग लगा देती है, और जैसे जैसे वो आग फैली, पूरा कैंप जलकर राख हो गया। इजराइल ने हर एक को मारा जिसने उसे धोखा दिया, उसके प्यार को छीना। जोसेफीन भी मर गई। अपनी मां की मौत के सदमे में कुछ नहीं कर पाई। बस एक आखिरी गार्ड बचा था। इजराइल ने उसे भी बुरी तरह शूट कर दिया। अब उसका सामना होता है मरियम से, जो फिर से उस पर हमला करती है पीछे से। लेकिन इस बार इजराइल कोई रहम नहीं खाने वाली थी। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। तभी वहां जोसेफीन वापस लौट आती है। अब दोनों पुरानी दुश्मनें आमने सामने हैं, और मरियम, वो अपने बच्चे को जन्म देने लगती है। उधर इजराइल को मिल चुका है एक आयरन रॉड। जोसेफीन और इजराइल की आखिरी भिड़ंत में
इज़राइल ने आयरन रॉड को उसकी गर्दन में घुसा दिया। जोसेफीन मर गई, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, क्योंकि मरियम ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था। लेकिन तभी मरियम ने अपने ही गले को चीर दिया और खुदकुशी कर ली। पूरा माहौल सन हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं और उसी के साथ दानवों की भीड़ वहां उमड़ आई। इज़राइल ने देखा वो बच्चा तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा था, वो उसे उठाती है और तभी हर दानव एक एक के उसके सामने झुकने लगता है। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये शैतान का वारिस था। अब सारी साई सामने थी। जो संदेश मिल रहे थे वो गॉड से नहीं बल्कि डेविल से थे। इज़राइल के चेहरे पर अब डर नहीं, मुस्कान थी, क्योंकि उसे ताकत मिल चुकी थी। अब वो इन दानवों की रानी थी, कयामत की नई मल्लिका। वो जानती थी अगर उसने इस बच्चे को छोड़ दिया तो उसके हाथ से पावर छिन जाएगी, इसलिए उसने फैसला कर लिया अब ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। कहानी यहीं खत्म होती है, पर असली सवाल यह है, क्या ये दी एंड है या एक और नई शुरुआत शैतान के राज की? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पूरी सीरीज कयामत के बाद? डर, रहस्य की, इमोशन और ट्विस्ट से भरी इस जर्नी को अगर एंजॉय किया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो भाई। आप में से बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में कुछ और खतरनाक, कुछ और रहस्यमय लेकर।